अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक बड़े अहम मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो आप इसको पूरा देखिएगा। हो सकता है अगर आप शुरू में देख के इसको बंद कर दें तो कोई खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी ना निकल आए। और मकसद जो है वो ये है कि गलत फहमी पैदा करना नहीं है, बल्कि किसी भी गलत फहमी को दूर करना है। तो ये मैं बड़ा सोच समझ के मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। हालांकि मेरे करीब के जो लोग हैं वो मुझे एडवाइस कर रहे थे कि यार इस बात पे ना करें बात, क्या फ़ायदा। तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह इस्लाम के ऊपर बात भी करे और अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक उसको फैलाने की भी कोशिश करे। इमरान खान से हमारी कुर्बत आपको पता है हमेशा से है, बड़े सालों से है, एक दिन की तो है नहीं। तब मैंने 2 दिन पहले मुझे किसी ने ट्वीट भेजी कि इमरान खान साहब ने बनी गाला की ट्वीट भेजी है एक सबको, या ट्वीट की है उन्होंने, और उसमें बड़े वहाँ पे रोशनियाँ लगी हैं और ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से उसको डेकोरेट किया गया है। माशाल्लाह, जिसकी जितनी बिसात हो वो उतना करे। लेकिन एक बात मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखें, रोशनी में मज़हब नहीं है, बत्तियों में मज़हब नहीं है। मज़हब कुरान पाक में है, मज़हब सीरत नबी में है, मज़हब ईमान में है। हम ये बहुत रोशनियाँ करके, कुमकुमे लगा के, हम ये धूम धड़क्का करके अगर हम समझते हैं कि हम आशिक रसूल हैं तो ठीक है, जिसकी ये सोच है अल्लाह ताला उसको बेहतर कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हकीकी इश्क रसूल वो है कि आप पहले तो आप यकीन करें, आप ईमान करें ख़ातमुल अंबिया के ऊपर और उनके ख़ातमुन नबिय्यीन होने के ऊपर, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही ख़ातमुल अंबिया हैं। और पहले तो आप इस पे ईमान लाएं और उसके बाद आप उनकी सीरत को फॉलो करना शुरू करें और उनकी जितनी भी हमें अहकामात हैं और तालीमात हैं उनके ऊपर मनोअन अमल भी करें और अपनी औलाद से भी करवाएं। तभी आप जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ। अगर सही आशिक रसूल है तो नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। अल्लाह ताला ने कहा वकीमुस्सलाता वातु ज़काता वरकऊ मार राकीन। और आप फिर रोज़ा रखें, आप फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा रखें, आप उस दिन इबादत भी करें। आप जो है ना, हम चाइना अगर ये बत्तियाँ में ना देता या रोशनियाँ ना करता या ये बल्ब ना होते, चाइनीज़ बल्ब हमारे पास, और ये काफरों की जात की भी बिजली अगर हमारे पास ना होती तो फिर हम कैसे इश्क रसूल अपना दिखाते। तो ज़ाहिरी बात है इश्क रसूल हम सिर्फ एक चीज़ से दिखा सकते हैं, अपने ईमान से, ईमान की पुख्तगी से। और जब हम एक खुदा, एक कुरान और एक यानी ख़ातमुल अंबिया के ऊपर यकीन लाते हैं और उनके उम्मती बनने के दाई होते हैं तो फिर हमको वही करना है। और वो असलूब हमें कहाँ से मिलते हैं? वो असलूब हमें मिलते हैं सहाबाए कराम से, अब वो असलूब हमें मिलते हैं उम्महातुल मोमिनीन से, वो असलूब हमें मिलते हैं ताबईन से, तबा ताबईन से, कि जिस तरह से उन्होंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक, सुन्नत नबी के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने कारोबार और अपने रहन सहन हर चीज़ को उस तर्ज पे उन्होंने किया। ये तो फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास पैसे और मैं अपने घर में बहुत बत्तियाँ लगा लेता हूँ, और तो मेरे मुलाज़मीन क्या करेंगे जो है वो बत्तियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते, या वो किराया नहीं दे सकते उन बत्तियों का। तो अब क्या वो कम मुझसे आशिक हो गए? तौबा नऊज़ुबिल्लाह, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप बत्तियाँ ना लगाएं, मैं किसी को ये भी नहीं कहूँगा आप रोशनी ना करें। जिससे आपका दिल जो है इश्क रसूल की तरफ माइल होता है, आप वो ज़रूर वो काम करें। लेकिन असल इश्क जो है वो यानी रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है और सहाबाए कराम की अहकामात पे अमल करना है, उम्महातुल मोमिनीन या अहले बैत की हमें पैरवी करनी है इन लोगों की, ताकि हम हर किस्म की शिर्क, कुफर और बिदत से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है और उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे खिलाफ ऐलान जंग है और इसका मैंने बदला लेना है। और अगर तुम ये गुनाह करते हो तो तुम एक नंगी तलवार उठा के खुदा और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करते हो, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। और वो है सूद। ये कैसी हम रियासत मदीना बना रहे हैं कि हम सूद जो है उस हम ले के हमने पागल हो गए हैं।
हमारी हुकूमतें पागल हो गई, हमारे लोग पागल हो गए, दे दे के पागल हो गए हम लोग। यानी हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन हम वो काम करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे हम नौजुबिल्ला अल्लाह ताला के आगे चैलेंज बन के खड़े हो गए, जो उसने खुद कहा। वाहिद गुनाह जिसकी अल्लाह ने कहा इसकी सज़ा तो मैंने खुद देनी है, वरना कातिल को यहीं पे मिल जाती है, जानी को मिल जाती है, आप किसी निजस काम करने वाले को मिल जाती है, सूद लेने वाले को अल्लाह ने सज़ा देनी है। और पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है और हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। यानी चले, एक तो मैं कहता हूँ कि मजबूरी है, हम इसका ऑल्टरनेट निज़ाम लाना है, वो निज़ाम इम्प्लीमेंट होना है और फिर कहीं जाके उससे ख़ात्मा होगा। लेकिन 24 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कह सकें कि हाँ मैं इस निज़ाम का ऑल्टरनेट लाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, खामोश बैठी है। इस्लामिक हमारी कोर्ट्स हैं, वो इसके ऊपर खामोश बैठी हैं। हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो इस पे खामोश बैठी है। हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सेनेट है, इस पे खामोश बैठी है। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अकाबरीन उलमाए कराम है, वो इस पे चुप करके बैठे। हाँ, अपने वाज में, अपने खुतबे में ज़रूर कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसको तब्दील कैसे करें, उसका भी तो कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊं कि हम नहीं कर रहे वो काम। आज प्राइम मिनिस्टर से मैं डायरेक्ट एक सवाल करता हूं। उन्होंने एक मिसाल दे दी, बड़ी अच्छी मिसाल थी। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा आप आज से सिपह सलार नहीं है, और एक और सहाबी कराम को उन्होंने सिपह सलार बना दिया और कहा ये थी, यानी जो भी सैयदना उमर फ़ारूक की ताकत, फाइन, सब कुछ थी। उसकी वजह थी उनके तोशा खाना में कोई ऐसा नहीं था, तोहफा नहीं आया था जिसका वो लोगों को हिसाब नहीं दे सकते थे। उनके तोशे खाने में ऐसा सामान नहीं आया था कि जिसकी डिटेल्स आम पब्लिक को ना पता चलती। उनका किरदार ऐसा था कि जब एक शख्स मजमे में खड़ा होकर कहता है, ए उमर तूने ये चादर कैसे बनाई, ये इमामा कैसे बनाया, तो 2 चादरों का है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जवाब देगा। बेटे ने कहा कि माल गनीमत में मुझे जो चादर मिली थी मैंने अपने वालिद मोहतरम को दे दी, क्योंकि इनका कद लंबा था, उससे इनकी बनी। तब लोगों की तसल्ली और तशफ़ी हुई। ये है रियासत मदीना। आप तो तोशाखाना के हिसाब देने से कासिर है, तो आप फिर वहाँ पे सैयदना उमर फ़ारूक की क्यों नहीं मिसाल लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एज खलीफतुल वक्त, खलीफतुस्सानी, उन्होंने सबके लिए आम कर दी। फिर वो भी मिसाल दें। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि मैं बिलीव करता हूं कि जो जानबूझ के सूद का काम करता है वो जन्नती नहीं हो सकता। मेरी बातें बुरी लगें अच्छी लगें, मैं तो कुरान पढ़कर मैं आपको वो बता रहा हूं कि सूद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, ये ज़रूर इसमें एक इबाहम है कि हम सूद कहते किसको हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जितने भी उलमाए दीन को मिला हूँ, सबका एक थोड़ा थोड़ा नज़रिया में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर है। स्पिरिट एक है, लोगों की रूह एक है, वो समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ईमान रखते हैं कि सूद हराम है और ये सबसे बदतरीन काम है किसी भी रियासत में, और वो भी मुसलमान रियासत में। लेकिन उनको ये नहीं पता, मसलन एक आदमी किराए के घर में रह रहा है, एक आदमी किराए के घर में रहता है, उसका कारोबार चले ना चले, उसकी नौकरी रहे ना रहे, उसने अपने मालिक मकान को वो फिक्स किराया देना ही देना है और हर साल उसका किराया बढ़ जाना है। तो क्या ये सूद के ज़ुमरे में आता है? इसके ऊपर इज्तिहाद की ज़रूरत है। यहीं पे उलमाए कराम का इज्तिहाद होना है कि सूद होता क्या है, और फिर उस होने वाली सूद को हमने अपनी ज़िंदगियों से कैसे निकालना है। हमें तो मज़हब हमारा बताता है सूद का साया भी हराम है, लेकिन हम में से जितने भी उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं तो हम उन जहाज़ों में बैठ के जाते हैं जो सूद जिनके ऊपर दिया जा रहा है और उसके साए में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इज्तिहाद की ज़रूरत है। ये मैं फतवा नहीं दे सकता, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन इज्तिहाद की ज़रूरत है कि क्या ये जायज़ हम कर रहे हैं, क्या ये सही है। ये सोचने की बात है। अगर हम वाकई आशिक रसूल हैं तो इस 12 रबीउल अव्वल को कम से कम आप 2 भूखों को खाना खिलाएं। इस 12 रबीउल अव्वल को आप ये अहद करें कि आपको सड़क पे जितने बच्चे मिलेंगे जो सर्दी में ठिठर रहे होंगे,
आप उनको एक एक स्वेटर ज़रूर दे देंगे, चाहे आप लंडे का ला के दें। इस 12 रबीउल अव्वल को आप ये फ़ैसला करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम नमाज़ें पूरी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस 12 रबीउल अव्वल को आप ये अहद करें, और मैं अपने आप को आपके सामने साथ शामिल कर रहा हूँ कि हमने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, पढ़ना भी है, लेकिन समझना भी है। सिर्फ हमने तिलावत नहीं करनी या उर्दू का सिर्फ एक तर्जुमा नहीं पढ़ना, हमने उसकी सर्फ और नहव भी पढ़नी है, ताकि हमें पता हो कि उसकी ग्रामर क्या है और उसका मतलब क्या है, कौन से सीगे हैं, वर्ब के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनकी एप्लीकेशन क्या है और हमारी ज़िंदगियों पे क्या एप्लीकेशन है। हम बातें करते रहते हैं कि रियासत मदीना, लेकिन क्या इस मुल्क में एक किताब है? एक किताब इस मुल्क में, एक लिखी हुई चीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि जिसमें यह बताएं, हम हमारे तमाम हिस्टोरियंस, हमारे तमाम उलमाए कराम, हमारे तमाम वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि रियासत मदीना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई कैसे थी, उसका मुआशी निज़ाम कैसे चला था, वहाँ सूद से खात्मा कैसे हुआ था, इसके ऊपर कोई किताब है कि पढ़ लिख कर हम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके? हम सीरतुन नबी के ऊपर लाखों किताबें हैं, वो एक एलिमेंट है, लेकिन रियासत मदीना के ऊपर हमने अभी तक कोई किताब नहीं लिखी है, और अगर कोई लिखी है तो मेरे इल्म में नहीं है। मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को कम से कम बता सकूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने हुकूमत की या हुक्मरानी की या जब रहनुमाई फरमाई, तो उन्होंने रियासत का निज़ाम, कारोबार, मईशत का कारोबार, इंसाफ का कारोबार, कोर्ट्स का काम, ये सब उन्होंने कैसे चलाया था, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर कर सकें। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम किसी को ज़कात देते हैं या सदका खैरात देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका हम ढंडोरा पीटते हैं तो ये बहुत ही नाज़ेबा बात है, ये कमज़ोर बात है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये गलत है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कुफ्र है, खुदा न खास्ता, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो इतनी एहसन बात नहीं है जितना हम लोग समझ के वो कर रहे हों। इसी तरह ये डिस्प्ले ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, या फेक वेल्थ है। इसलिए फेक है कि सरकारी इमारतों पे जब आप ये रोशनियां कर रहे हैं और जगमगा रहे हैं, तो आप तो उधार ले रहे हैं, आप तो अपना IMF से लोन ले रहे हैं, आप वो लोन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। आप जो है वो पेट्रोल आपने कहाँ से कहाँ कर दिया, घी कहाँ से कहाँ कर दिया, गैस आपको मिलनी नहीं है बगली पूरी सर्दियों में, और आप बेशर्मी से ये बातें कर रहे हैं कि जनाब 140 ममालिक में या 37 ममालिक में अभी भी हमारे यहाँ बिजली सस्ती है। यार ये कोई बातें करने वाली, ये कोई बात है करने वाली? एक हम अगर आज फैसला कर लें कि इस 12 रबीउल अव्वल को हमने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर तो हम हकीकी मानों में अपने आप को आशिक रसूल कहने के काबिल होंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ रोशनियाँ लगानी है और कुफ्र करना है, नाउज़ुबिल्लाह, और हमने झूठे दावेदारों के पीछे भागना है, तो फिर हमारी कोई बचत नहीं है। सोचने की बात है, मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।